हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति और मैंने अपनी वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड सीरीज़ जो कि सूजल के मेकर्स लाए हैं वधांदी द फेबल ऑफ वेलोनी कंप्लीट कर ली है। और जब किसी का मर्डर या सुसाइड होता है, घटना घटती है, तो हमारे लिए बस एक शॉकिंग न्यूज़ के तरह होती है, बट रियलिटी में उस व्यक्ति की आशाओं, उम्मीदों, सुखों, दुखों, उसके प्यार करने वालों के साथ जो नफ़रत करते हैं उनके साथ जो सफ़र चल रहा होता है उसका अंत होता है। और उसकी इस सिचुएशन को समझने के लिए एक आंसर पाना कि किसकी वजह से ये हुआ, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, क्या उसकी ही गलतियों से ऐसा हुआ, क्या वो एक ख़राब इंसान था जिसकी वजह से उसका ये हश्र हुआ, ये सब एक लाइन में उसका आंसर नहीं दिया जा सकता है। बहुत कॉम्प्लेक्स आंसर होता है, उसका लेयर्ड आंसर होता है, ब्लैक एंड वाइट में नहीं समझा जा सकता। तो ये सीरीज़ यही दिखा रही है और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सेंसिटिव तरीके से दिखाया है, जैसे सूजल में इन्होंने दिखाया था। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस सीरीज़ के 8 एपिसोड देखकर, जो लगभग 55 मिनट से लेकर 1 घंटे तक के हैं, और मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब, और अगर अपने पुराने व्यूअर हैं, सीरीज़ देख ली है या इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है या बताना है, देन कमेंट बॉक्स आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छी लगी तो लाइक भी करिएगा। देखिए, ये सीरीज़ आप ना ही मिस करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। सो अबाउट दिस सीरीज़ वधांदी, इसमें वेलोनी नाम की एक लड़की दिखाई गई है जो बहुत खूबसूरत है। उसके प्यार में या फिर कहें उसके चार्म से लोग बहुत एक बार में ही उसका जादू सबके ऊपर छा जाता है। सब बहुत जल्दी उसमें मैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप का है और ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत खूबसूरत लड़की है, जो कि दिखती भी है वो। अब वो लगभग 17-18 साल की है और इसका एक लॉज है, एंजल लॉज, उसकी मदर चलाती है। उसकी मदर का नाम होता है रूबी। अब वो विडो होती हैं, उनके फादर नहीं होते। जब वो 6 साल की थी तभी उनकी डेथ हो गई थी। अब ये बच्ची के साथ जो रिलेशनशिप है मदर का, वो बहुत अच्छा नहीं दिखाया गया है। बहुत ज़्यादा उसकी मदर टोका टोकी करती है। ऐसा मैंने अभी रिसेंटली कला मूवी में भी देखा था। और एग्जैक्टली यहाँ तो उसकी मदर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है इसके ऊपर, और इतनी अजीब अजीब बातें ये वेलोनी के ऊपर, वेलोनी की टारगेट करती है। और वो टीनेज बच्ची न जाने किस हेल से निकल रही है, फादर भी नहीं है, मदर बिल्कुल समझ नहीं रही है, और जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में बैड डिसीजंस लेती जाती है और उसका मर्डर हो जाता है। देखिए, बैड डिसीजंस तो आपको शुरू में लगेगा कि वो ले रही है, लेकिन वो इतनी प्यारी बच्ची है कि जब आप एंड तक पहुँचेंगे, देखेंगे 8th एपिसोड में कि वो एज अ टीनेजर उसने जो जब किया सही था। और क्या अगर किसी ने उसको प्यार से बैठा के समझाया होता, या उसकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट थी उसकी काउंसलिंग की होती, या उसको समझा होता, तो शायद उसका ये हश्र ना होता। और इनफैक्ट जो एंड तक आता है वो भी उसकी कोई गलती नहीं होती है, एक स्पॉइलर है। और अब मुझे बहुत सिंपैथी है उससे। देन ये जो वेलोनी है, ये बहुत से जो गुनहगार हैं उनको उनके हश्र तक पहुंचाती है। इसका जो मर्डर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसी दौरान जो एक पुलिस वाला है, कॉप है, एसआई है, दिखाया गया है विवेक नाम का, वो इससे ऑब्सेस्ड हो जाता है। इसके केस को सॉल्व करने के लिए उसके दिमाग में वो एक कांटे जैसा छुपता रहता है केस जब तक सॉल्व नहीं होता है। और उसका रिलेशनशिप उसकी वाइफ से काफ़ी बेहतर होता है। इस दौरान इसकी मदर को भी कुछ चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर एक बहुत अच्छी कहानी गढ़ी गई है। और जब भी किसी लड़की का मर्डर या सुसाइड होता है तो लोग हमेशा सबसे पहले उसके चरित्र पर टिप्पणियां करना शुरू कर देते हैं। इसमें भी वैसे ही होता है। अपने अपने देखने के नज़रिए के हिसाब से वो उसके जीवन को परखने और तौलने लगते हैं और अपने ही कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो इसमें भी ऐसे ही दिखाया किस तरीके से एक ऑफिस में एक ग्रुप होता है, वो किस तरीके से इस चीज़ को देखता है, पुलिस वाले कैसे देख रहे होते हैं, और जो घर के लोग हैं या आस और लॉज में रहने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे होते हैं। वो एक सीधी सादी बच्ची जो बस खूबसूरत है, जिस पे बस लोग देखते हैं और उन्हें पसंद आ जाती है वो, और वो लोगों से प्यार से भी बोलती है। तो इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है पूरी सीरीज़ में, और बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। लास्ट के 10 मिनट्स तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। सूजल में तो एटलीस्ट लास्ट एपिसोड में समझ में आ गया था कि कौन कल्प्रेट है, बट ये नहीं समझ में आया था कि किस तरीके से उसने किया है। इसमें आपको एंड तक नहीं समझ में आएगा, लास्ट के एंड 10 मिनट्स तक भी आप दूसरे को ही समझ रहे होंगे। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई गई। बहुत सारे इश्यूज़ उठाए गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा, और जो एक रिलेशनशिप होता है जिसमें ट्रॉमा को सही से नहीं हैंडल किया जाता है, या फिर काउंसलिंग नहीं होती है टीनेजर्स की सही से, उनको सही ट्रैक पे एक सही रास्ता नहीं दिखाया जाता है। और बहुत सारी चीज़ों को इसमें फोकस किया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट भी की गई हैं और हम तक पहुँचती भी हैं। सो मैं आपसे फिर से कहूँगी, डोंट मिस दिस सीरीज़, और ये आपको अमेज़ॉन प्राइम पर मिल जाएगी। दैट्स इट, बाय बाय।